अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीज़ की अयादत करना ईमान की शाखों में से है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, तौबा इस्तग़फ़ार का वक्त मिलता है। बीमारी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। बीमारी पर सब्र से दरजात बुलंद होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए आए वो जन्नत के खजूर के बागों में चल रहा है, यहाँ तक कि वो बैठ जाए। जब बैठ जाए तो रहमत इसे ढांप लेती है। अगर सुबह के वक्त इयादत के लिए गया है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, और अगर शाम के वक्त वो गया है इयादत के लिए तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। ये हदीस इब्ने माजा में है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने साबित रहमहुल्लाह से कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलाया हुआ दम ना करूं? तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्बन नास मुज़हिबल बासी इश्फ़ी अंत शाफ़ी ला शाफ़ी इल्ला अंत शिफ़ाउन ला युगादिरु सकमा। ए अल्लाह, ए लोगों के परवरदिगार, ए परेशानी को दूर करने वाले, तू शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं। ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो जी, हमारे मुआशरे में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी फील की जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी जब किसी बीमार के पास जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को अपनाएंगे तो जन्नत के बागों में हम फिरते हैं। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, गिरेंगे फूल रहमत के हम उठाते जाएंगे। आप भी ये अमल